ये सिर्फ घर नहीं, मेरे बुजुर्गों का मुझे दिया गया खजाना है। ये वही घर है जो 19 के दशक के बड़े घर हुआ करते थे। ये वही घर है जिन्होंने पुश्ते बढ़ती देखी है। ये वो घर है जिसने कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा। ये वही घर है जिसमें मेरा, मेरे पिता, दादा परदादाओं का जन्म हुआ है। ये वही घर है जिसने हर मौसम को देखा है और झेला है। आज भी इन घरों की नींव वैसी है जैसा दादा परदादा छोड़कर चले गए हैं। ये घर मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। ये घर है तभी मैं हूँ। श्री राधे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ विद अरुण में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह थोड़ी लेट हुई है क्योंकि 2 दिन से आँख में वेल्डिंग लगी है। और पिछली कल रात को तो इतनी बुरी लगी थी कि सुबह मैं उठ ही नहीं पाया। पूरी रात नहीं सोया और सुबह उठ नहीं पाया। अभी देखो आँखें लाल ही है, बहने लगी है। और आज का ब्लॉग जो है मेरा, वो मेरे पुराने घर पे ही रहने वाला है कि मेरे पुराने घर किस तरह के हैं और बुज़ुर्गों ने क्या क्या इसमें पहले लगाया है, किस तरह से बनाए हैं, कितनी मंजिल है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। पर पहले थोड़ा सा काम ऐसा रहने वाला है कि शेरू भाई की इसकी अभी नहलाया जाएगा इसको, क्योंकि बीमार है बहुत दिनों से। तो नहलाया भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। तो दिखाता हूँ इसका भी मैं आपको कैसे नहलाता हूँ इसको। इसमें वो कह रही थी डाबा दे भोजन की चीज पे इधर जैसा आवाज। शेरू के नाक से निकाली हमने 4-5। और ये इसने दिया खाने का गेड़ा है। अभी देखना दे, खा 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 इनको। ये बात, ये खा गया सी इसको। नहला के मैं फ्री हो चुका हूँ शेरू को। और अब इसको धूप से सुखाने रख दिया है मैंने मतलब बिठा दिया है। फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको अपने पुराने घर, और पुराने घर में क्या क्या चीज़ें हैं बुज़ुर्गों की रखी हुई। जो जो मेरे पास है मैं आपको सारी चीज़ें वो दिखाऊंगा अभी। तो ये 2-3 आइटमें मैंने अभी निकाली है। जो कमरों के ऊपर छत है उसके अंदर है रखी हुई। चांगड़ बोलते हैं हमारे पहाड़ी में उसमें उसको, जो पुराने घरों में नए घरों में बनाते रहते हैं। छत के अंदर भी कई लोग घर बनाते हैं, मतलब छत के अंदर एक छोटा सा कमरा। पर हमारे ऐसे नहीं, हमारे चांगड़ी बोलते हैं इनको, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो उसमें थे सारी आइटमें रखी हुई, जितनी मैं निकाल पाया अभी तो मैं बताता हूँ आपको। ये भी है दादा के टाइम का, ये भी है दादा के टाइम का, वो आके भी है दादा के टाइम का। मतलब अब दादा परदादा, उनके भी दादा, उनसे लेकर चली आ रही है ये चीज़ें, बुजुर्गों से लेके अभी तक हमारे पास सेफ है। बस थोड़े धोने को हो रखे, उसी लिए मैंने अभी निकाले हैं ये। क्योंकि दिवाली का टाइम है, सारे बर्तन जो सालों साल अंदर रहते थे उनको बाहर निकालते, फिर धोते, फिर दोबारा से रखते, फिर अगले साल दिवाली आएगी और ऐसे ही होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास। एक और है, बड़ी कढ़ाई है, वो बहुत बड़ी है, पूरे गांव में सबसे बड़ी कढ़ाई हमारे पास ही है वो। अरे छोटे मोटे बंदे थोड़ी है यार। चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है वो बड़ी कढ़ाई जो जिसमें हलवा बनता है मीठा, शादियों में कुछ भी हो, मरण जीवन किसी के घर में प्रोग्राम हो तो हमारे घर से ही ये कढ़ाई जाती है। एक और है वो दूसरे गांव में उन्होंने पर अभी ली है, हमारे पास बहुत पुरानी है। ये भी दादा परदादा के टाइम की है, ना कि नहीं है यार। देखो ना कैसे भी लोग बुजुर्गों ने बनाई होती है उस टाइम। उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी छोटी दिख रही होगी अभी, बड़ी ऐसे दिखाता हूँ मैं। ये इसके नीचे अभी जूली ने बच्चे दिए, ये यहाँ पे कैसे सोए तो ये है वो बड़ी कढ़ाई यार। चलो रख देता हूँ, जूली परेशान होगी कि साला देख वीडियो के लिए क्या क्या कर रहा है। एक है ये 12 सिंगा का सींग है, कितना बड़ा है देखो। ये भी दादा के टाइम का ही है।
किसी के साथ लगना हो ऐसे सिर पे लगा के। ये है रसोई के नीचे का कमरा, पूरा स्टोरी है बनाया वैसे। इधर को भी हमने पुराने घर गिराए थे जहाँ पे नए कमरे बनाए हैं तो उसका लकड़े निकला हुआ ये सारा। देखो आप यार कैसे पुराने घर बनाए होते हैं बुजुर्गों ने। ये सारा उन दादा परदादा के टाइम का ही लकड़ है इसमें, पूरा जितना भी है। ये हो गया, ये हो गया, सारा लकड़ दादा परदादा के टाइम का ही है। वहाँ पे खिड़की रखी, एक बंदे से उठाई नहीं जाती है, वो इतनी भारी है। और ये तो आप जानते ही होंगे पहाड़ी किले, पीठ पे उठाते गोबर इसमें। और इसको देखो यहाँ पे ऐसे आ रखा है व्लॉग बनाने मेरे साथ, जैसे कि इसका व्लॉग बना रहा हूँ मैं। चल उसके बाद आता है सेकंड पे ये दूसरा, इसमें रहते पशु हमारे। आहा सुंदरी सोई है, हा हा हा। ये दूसरा, इसमें रहते पशु हमारे, एक काड़िया, 2 गाय मेरी। फिर दूसरा दिखाऊंगा, ये ओबरा है, इसमें भी ऐसा ही लकड़ है। मतलब इसकी भी वो दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से बुजुर्गों ने बनाए हैं पुराने घर। देखो सबसे पहले नीचे पत्थर, उसके बाद आया यहाँ लकड़, फिर थोड़ी चिनाई पत्थर की, उसके बाद फिर और लकड़। मतलब 2 मंजिले घर है हमारे पुराने। दोनों मंजिलें ऐसी है कि थोड़े पत्थर, फिर लकड़, फिर पत्थर, फिर लकड़, फिर पत्थर, फिर लकड़, इस तरह से बनाया गया है पुराने घरों को। और इन पुराने घरों का ना छोटा सा पत्थर भी नहीं हिलता है, हिलाने पर भी नहीं। सोच लो आप कैसे बुजुर्ग बनाते होंगे उस टाइम पुराने घर अपने, क्या तरकीब लगाते होंगे। अरे हमारे सोच से तो बाहर है ये चीज़ें। अब दूसरा भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये है दूसरा बैल हमारा टुणकू, ये साले मारने पड़ता है इसका, ये रहता है हट पिछट पिछट पिछट, नहीं मारने नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, पूरा वही प्रोसेस है बिल्कुल लकड़ वाला। अब जो ये देख रहे हैं ना आप 2 लकड़, इनके नीचे पत्थर लगते थे और फिर ऊपर से ये फट्टे काट दिए जाते थे। यहाँ पे लगते थे चूल्हे, चूल्हों के लिए एरिया बनाया गया अभी पत्थर लगा के, जो लकड़ ना जले। वो भी मैं बताऊंगा आपको, दूसरे ओबरे में है, वो ओबरे ही बोलते हैं हमारे, उसमें उस तरीके से किया गया। इसमें भी 3 ही पशु है हमारे, एक ये बैल हो गया, एक हमारी नई गाय होगी, और दूसरी हमारी जुगनू होगी, यहाँ दिख नहीं रही होगी अंधेरे में। तो ये चाचू का है, दूसरी तरफ हमारा है, उससे परली तरफ ताई जी का है। 3 कमरे हैं, तीनों में बंटे हुए है। ऐसा है बे, देखो अभी मैं दिखा रहा था आपको कि पत्थर है दूसरे वो कमरे में, तो यहाँ देखो ये पत्थर है लगाया। ये तभी ये लगाया कि नीचे के लकड़ को ना जलाए, आग हम इसी के ऊपर जलाएंगे। चूल्हा है हमारा ऊपरी तरफ, मैंने दिखाया आपको। ऐसा है बे, ये होते पुराने घर। ये है मेरी पुरानी रसोई, मतलब हमारा किचन जो है ये है चूल्हा। हर बार रिपेयर होता है, बुजुर्गों के टाइम से यहीं पे ही था है। और यहाँ पे छोटा मोटा सामान रखते थे पहले बुजुर्ग। देखो ना कितना अंदर तक है, यहाँ बंद किया है हमने, मतलब चूहे वगैरह ना आए उसलिए। इस तरफ भी ऐसा ही है, ये यहाँ तक है, इतना लंबा है यहाँ से लेकर। और उस तरफ भी है, यहाँ पे भी है। ये पता नहीं क्या है, बंद है अभी भी, ये बंद क्या है मतलब ऐसे ही है। और यहाँ पे इस जगह रखते थे पहले बकरियाँ, बोले यहाँ पे फट्टे लगते थे नीचे को, बुजुर्ग रखते थे, बोलते हमारे पापा वगैरह बोलते, नानू वगैरह बोलते, जिनको पता था। यहाँ पे फट्टे लगते थे और इसमें रहते थे पीछे बकरियों के बच्चे, जब बुजुर्ग रखते थे। यहाँ पे छोटा मोटा सामान रहता था, जैसे हमने रखा। इस तरफ ये है पुराना ओल्ड किचन। आपकी भी अगर किसी के है तो आप भी दिखाए हमें कि आपका किस तरह का पुराना किचन है, अगर हिमाचली लोग ये व्लॉग देख रहे। और यहाँ से जाता था धुआं बाहर इधर से, मतलब जाता था क्या, जाता है, अभी भी जाता है। ये पुराना किचन हमारा। और ये भी पुरानी है, ये जो जिस पे सामान रखा है ना, वहाँ पे प्रेशर कुकर और जग वगैरह रखा है, ये भी पुराना ही है, ये नया नहीं है। चलो और दिखाता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको चांगड़।
क्या चीज़ होती है चंगड़, रुको ना मेरे को पर चढ़ने में दिक्कत हो जाए। ऐसे खुलता है हमारे चंगड़ का एरिया। और ये रहा चंगड़, पूरी पत्थर की है, ऊपर छत पड़ी, पूरा लकड़ है, पत्थर और लकड़ बस। इसमें भी हमने छोटा मोटा सामान रख रखा है, पुरानी गैस वगैरह जो ख़राब हो गई है। एक तो साला गांव में कोई लेने नहीं आता है इनको, जैसे होते हैं ना कबाड़ उठाने वाले, ये लोग नहीं आते, फिर ऐसे सामान रखना पड़ता है। मतलब तीनों कमरों में ऐसा ही है। रसोई वाले में तो हम चढ़ ही नहीं सकते ऊपर, क्योंकि जाला ही ऐसा है ना कि उफ, मर सकता है बंदा। ये ऐसे होते चांगड़, देख लो। मतलब अगर एक बंदे ने रहना हो, एक क्या एक दो तीन चार बंदे आराम से रह सकते, पर बैठ नहीं सकते, सो सकते बैठ नहीं सकते, इतना गैप है इसमें। पूरा व्लॉग बनाने के बाद शाम को गायों को हमने बाहर किया था धूप में, फिर धूप जा रही थी, फिर मैं कहा इनको अंदर कर देता हूँ, फिर इनकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली। उसके बाद रात हो जाती है और मैं मम्मी के साथ रसोई में पहुँच जाता हूँ, फिर थोड़ी गप्पे मम्मी के साथ लगा लेता हूँ। और आज शाम को मम्मी बना रहे थे कड़े करेले, वो भी भरुआ, मतलब मसाला डाल के, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी और पापा ही खाते हैं, इनके लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए नहीं। शुरू से देखकर मेरे को पसंद नहीं है। मेकिंग आटा, बनाएंगे रोटी विथ माय होम कुक। और का क्यों है नहीं तू घर वाली कुक नहीं है तू? बस यार मम्मी बस ऐसा थोड़ी हो है, तो घर होना चाहिए आप पे पांदे कि हाँ आओ घर वाली कुक है ना। आओ वीडियो बनाओ कहीं मम्मी बेशरम वीडियो लग रो बनाओ नहीं कि काम करते किसे बाहर नहीं जाइए करनी ठाठे करने। माय मॉम आस्किंग कि लोग करेंगे ठाठे। ठाठे मीनिंग मम्मी, ठाठे का मीनिंग का है मतलब तई भी कुछ तोड़ा मीनिंग ठाठे रा है ओ मम्मी। अरे जैसे देख ले मां से देख ले का किस लग रहा है बनाओ तेना रे विषय बना घर है नहीं तो तब ऐसा भी होता है ना मंको। वाह बस सोते रौन वैसे सारे गया। लवली निवडे देख ना सुपर इस तो देखो मेरे यार यह जान जान घर रा सारा काम मेरे रखा देनी। तो दोस्तों डिनर करके मैं फ्री हो चुका हूँ और आज का आधा व्लॉग भी मैंने एडिट कर दिया है। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगेगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे पुराने घर आपको कैसे लगे ये भी मेरे को ज़रूर बताएं। ये है हमारी इसमें 9वीं पुश्त, 9वीं नहीं 10वीं, भाई के भी लड़के हो गए। नहीं ये नहीं, ताई के लड़के, उनके भी बच्चे हो गए, तो इस हिसाब से हमारी 10वीं पुश्त जो है चल पड़ी है। अभी तक वैसे के वैसे ही है घर, कुछ नहीं, बस थोड़ा छत का काम आया है, बाकी थोड़ी सी दिक्कत भी नहीं है इन घरों में। बाकी चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलता हूँ आपसे एक नया दिन और एक नया व्लॉग लेके। बाकी शुभ रात्रि दोस्तों, श्री राधे।